नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर पीयूष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिटनेस में टार्ट्स में। डॉक्टर होने के साथ साथ मेरा एक पैशन और भी है और वो है जिम या बॉडी बिल्डिंग। मैं पिछले 9 साल से जिम और बॉडी बिल्डिंग से काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ और इस दौरान मेरे सामने काफ़ी ऐसे केसेस और इंसिडेंट्स आए जहाँ लोगों को स्टेरॉयड यूज़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई। इसलिए आज की वीडियो में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के यूज़ के ऊपर बनाना चाहता हूँ ताकि जो नए लड़के अपनी बॉडी पे स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं तो कम से कम उनको एक बेसिक नॉलेज हो कि इससे उनकी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग में यूज होने वाले एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या तो टेस्टोस्टेरोन है या टेस्टोस्टेरोन के ही डेरिवेटिव होते हैं और उनको समझने के लिए हमें इनके प्रोटोटाइप यानी कि टेस्टोस्टेरोन की बेसिक फिजियोलॉजी और फंक्शन को समझना होगा। अगर आप ये समझेंगे तभी आपको समझ आएगा कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड कैसे काम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल सेक्स हार्मोन है। हालांकि ये फीमेल्स में भी प्रोड्यूस होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। मेल्स में इसकी डोज 300 टू 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है, वहीं फीमेल्स में इसकी डोज 30 टू 60 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर होती है। मेल्स में ये हार्मोन 10 से 12 साल की उम्र जब प्यूबर्टी आती है तब रिलीज होना शुरू होता है और 40 साल के बाद ये घटना शुरू हो जाता है। 90 साल आते आते ये ऑलमोस्ट फिर से बनना बंद हो जाता है। एक बच्चे से एडल्ट में चेंज होने के दौरान जो बॉडी में मैस्कुलिन चेंजेस आते हैं उन सभी को लाना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन होता है। इसके अलावा मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं उनको लाने की जिम्मेदारी भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ही होती है। इन कैरेक्टर्स के अंदर सबसे मेन टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर 50% प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा सकता है। मसल में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन मसल के अंदर अमीनो एसिड और प्रोटीन का डिपोजिशन बढ़ा देता है। वहीं जो आप फूड खा रहे हैं उससे प्रोटीन को एब्जॉर्ब करा के मसल में स्टोर कराना, ये इसका फंक्शन होता है। साथ ही डे टू डे लाइफ में जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है मसल में, ये उसको इनहिबिट रखता है। दूसरा फंक्शन टेस्टोस्टेरोन का होता है बोन स्ट्रेंथ के ऊपर। ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग और डेंस बनाता है। इसके लिए ये बोन्स के अंदर कैल्शियम के डिपोजिशन को बढ़ाता है। तीसरा, ये मेल्स के शोल्डर्स को ब्रॉड करता है। वहीं स्किन के अंदर ये सीबम का प्रोडक्शन बढ़ा देता है जिसकी वजह से कुछ बच्चों को प्यूबर्टी के दौरान एक्नेज होते हैं। वहीं टेस्टोस्टेरोन बच्चों में फेशियल हेयर्स की ग्रोथ बढ़ाता है, बॉडी हेयर्स की ग्रोथ बढ़ाता है, लेकिन सर पे ये हेयर्स की ग्रोथ को कम करता है। वहीं मेल्स की हैवी वॉइस के लिए भी टेस्टोस्टेरोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन आपके बीएमआर को भी हाई करता है। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आरबीसी प्रोडक्शन के लिए भी है। ये आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। वहीं ये बॉडी में वाटर और सोडियम रिटेंशन भी कुछ मात्रा में कराता है। आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने के बाद ये हार्मोन अपनी मेन एक्टिव साइट्स पे अधिकतर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होकर ही एक्ट करता है। यही इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। वहीं एडिपोसाइट्स यानी कि फैट सेल्स और लिवर के अंदर टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में भी टूटता है। ये हो गई नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस। मार्केट में टेस्टोस्टेरोन की सिंथेटिक फॉर्म्स बनाई जाती हैं ताकि वो पेशेंट्स जिनकी ग्रोथ कम रह गई है या जिनको हाइपोगोनेडिज्म है या जिनकी प्यूबर्टी अब तक डिले चल रही है, उन पेशेंट्स को आराम मिल सके। लो टेस्टोस्टेरोन या हाइपोगोनेडिज्म वाले पेशेंट्स को ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह दिया जाता है। उसमें इसकी डोज 100 टू 400 मिलीग्राम एवरी 2 टू 4 वीक्स दी जाती है। लेकिन अपने मसल बिल्डिंग बेनिफिट की वजह से ये सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन बॉडी बिल्डिंग में काफी एक्सटेंसिवली यूज होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये मास बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग इफेक्ट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वाली डोज पे उतना इफेक्टिव नहीं होता। उसके लिए बॉडी बिल्डिंग में इसकी डोज दुगुनी, तिगुनी या 4 गुना तक देनी पड़ती है। ज्यादा डोज पर देने पर ये आपकी मसल्स का प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन के सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। क्रिएटिनिन बढ़ने से एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और आप वर्कआउट के दौरान थकते नहीं है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेने वाले बॉडी बिल्डर्स को थकावट जल्दी से नहीं होती और वो काफी प्रोलॉन्ग अपने वर्कआउट को कर पाते हैं। अगला एडिड बेनिफिट इसका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर को बढ़ाने की वजह से आता है। इस वजह से भी ये आपकी मसल्स की ग्रोथ को ओवरऑल बढ़ा देता है। अब हाई डोज पे मिलने वाले मसल बिल्डिंग बेनिफिट्स के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर होना। दूसरे साइड इफेक्ट्स में आता है सीबम प्रोडक्शन की वजह से एक्नेज का बढ़ जाना, कुछ लोगों में हेयर लॉस होना, साथ ही कुछ मेल्स को, जैसा मैंने आपको बताया था, एडिपोज टिश्यूज जो फैट सेल्स होती हैं, जैसे कि चेस्ट के अराउंड जो फैट है, उनमें ईस्ट्रोजन में कन्वर्जन की वजह से
ये गायनेकोमेस्टिया करा सकता है। इसके लिए अक्सर लोग ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर्स लेते हैं जिनके अपने खुद के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं और वो गायनेकोमेस्टिया रोकने के लिए उतने सक्षम भी नहीं होते। आर्टिफिशियल हाई डोज में टेस्टोस्टेरोन लेने पे आपके टेस्टिकल्स नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये टेस्टिकल्स बाद में श्रंकन हो जाते हैं और ज्यादा लंबे समय लेने पर ही आपको इनफर्टिलिटी भी करा सकते हैं। दूसरे हाई डोज टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स आपकी मेंटेलिटी पे आते हैं। ये आपको एग्रेसिव बनाता है, वायलेंट बनाता है। इसी के साथ ये मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा ला सकता है। आपकी हार्ट पे होने वाले बैड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। साथ ही कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले जो प्लेक है उसमें टेस्टोस्टेरोन फर्दर कैल्शियम डिपोजिशन और फास्ट करा के आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज या आगे चल के हार्ट अटैक और भी जल्दी करा सकता है। बहुत लॉन्ग टर्म टेस्टोस्टेरोन लेने वालों के अंदर प्रोस्टेट की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आगे जाके उन्हें बीपीएच की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेशिया। इसी के साथ लीवर कैंसर होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन अब्यूजर्स के अंदर। तो इतने साइड इफेक्ट्स के रिस्क के बाद जो आपने मसल गेन किए, अक्सर कुछ लोगों की ये मसल भी रिटेन नहीं रहती। उसका रीजन ये है कि टेस्टोस्टेरोन का एक एंटागोनिस्ट हार्मोन होता है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन के विपरीत काम करता है वो होता है कॉर्टिसोल, आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन। ये हार्मोन का फंक्शन टेस्टोस्टेरोन का जस्ट अपोजिट है, आपकी मसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना और बॉडी में फैट को बढ़ाना। तो साइकिल के दौरान जब आप हाई टेस्टोस्टेरोन पे होते हैं उस दौरान ये कोर्टिसोल को इनहिबिटेड रखता है, कोर्टिसोल का इफेक्ट नहीं आने देता। लेकिन जैसे ही आप टेस्टोस्टेरोन की हाई डोज लेना बंद करते हैं उसी क्षण ये कोर्टिसोल भर भर के आपकी बॉडी पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो मसल गेन आपने किया है अक्सर उसको गिरा देता है। ये कोर्टिसोल आपको टेस्टोस्टेरोन साइकिल के बाद अक्सर बहुत ही लो ले जाता है, बहुत लो सेक्स ड्राइव होती है आपकी और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। इससे बचने के लिए कुछ लोग अक्सर टेस्टोस्टेरोन को कंप्लीटली बंद ना करके एक क्रूज डोज पे मेंटेन करते हैं। इससे आपकी मसल बिल्डिंग में कोई बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ कोर्टिसोल का ह्यूज सर्ज होने से बच जाता है, लेकिन हेल्थ के लिए ये और भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो जितना ज्यादा आप टेस्टोस्टेरोन लेंगे उतने ही ज्यादा आपको साइड इफेक्ट होंगे और बाद में कोर्टिसोल की वजह से उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ में फॉल आएगा। इससे बचने के लिए और टेस्टोस्टेरोन लेने के लिए ज्यादा अच्छा एडवाइजेबल तरीका यही होता है कि आप लोएस्ट से लोएस्ट डोज जिसमें आप मसल ग्रोथ करा सकें वही आपको लेनी चाहिए, और लो डोज के द्वारा आएगी ग्रोथ ही लंबे समय तक सस्टेन रहती है। इस टेस्टोस्टेरोन को लोग अलग अलग तरीकों से लेते हैं। कुछ लोग इसको साइकिल की फॉर्म में लेते हैं, जैसे 8 से 12 हफ्ते लेंगे, फिर 8 से 12 हफ्तों का गैप करेंगे और इस तरह चलता है। वहीं कुछ लोग 8 से 12 हफ्ते काफी हाई डोज लेके उसके बाद एक उतने ही टाइम का क्रूज डोज का पीरियड लेते हैं जिसमें बहुत लो डोज मेंटेन करते हैं। वहीं कुछ लोग टेपरिंग करके इसको बंद करते हैं, फिर कुछ समय बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसी भी मेथड को अगर आप अपनाते हैं तो कोई खास अंतर नहीं है। इसलिए अगर आप टेस्टोस्टेरोन कंज्यूम करते हैं तो इसको लेने से पहले 10 बार जरूर सोचें। टेस्टोस्टेरोन एथलीट्स की परफॉर्मेंस एनहेंस करने की वजह से सभी स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट बैंड है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में इसका यूज काफी ओपनली और एक्सटेंसिवली होता है, क्योंकि बिना टेस्टोस्टेरोन के बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में तो इसका यूज नेसेसरी है, लेकिन वो लड़के और यंगस्टर्स जिनको बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करनी वो भी आजकल बहुत एक्सटेंसिवली टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं। इसलिए यंगस्टर्स को या स्पेशली वो लोग जिनको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है उनको इसे लेने से पहले जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ये आपको काफी हार्म पहुंचा सकता है आपकी बॉडी को। वहीं अगर आप लेते भी हैं तो आपको किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर की एडवाइस के अंडर ही उसको लेना चाहिए, या फिर किसी ऐसे कोच के अंडर जिसको बहुत लंबे समय का अनुभव हो, क्योंकि पढ़ाई और अनुभव इन्हीं दो चीजों से इंसान सीखता है, और अगर किसी के पास ये दोनों है तो फिर वो कोच सबसे अच्छा रहेगा। हालांकि थेरेप्यूटिक या मेडिकल यूज के अलावा इसका यूज इलीगल है और बैंड है। अब गवर्नमेंट किस सब्सटेंस को बैन करती है ये न जाने किस पॉलिसी पे बेस्ड होता है, क्योंकि अगर गलत होने की वजह से सब्सटेंस बैन होने चाहिए तो सिगरेट और अल्कोहल नंबर 1 पे आने चाहिए। सिगरेट से होने वाले कैंसर्स सबसे हाईएस्ट होते हैं, वहीं अल्कोहल से कितने लिवर डैमेज होते हैं सबको पता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन सबको बैन नहीं किया हुआ। जाहिर सी बात है कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स जरूर रोल प्ले करते हैं इस डिसीजन में कि किस सब्सटेंस को बैन करना और किसको अलाउ। तो हालांकि गवर्नमेंट इसको बैन करे या अलाउ करे, इसको लेना ना लेना एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन अक्सर मुझे उन लोगों को देख के बड़ा आनंद आता है जो इन सब्सटेंसेस को यूज करके काफी अच्छी बॉडी बना लेते हैं, वहीं खुले में कहते फिरते हैं कि हम नेचुरल हैं। या फिर ऐसे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत नाम और शोहरत कमा ली इनको यूज करके, लेकिन बाद में बॉडी बिल्डिंग में कुछ कर नहीं पाए, तो अब दुनिया के सामने ऐसे बोलते हैं
कि देखो कितना बड़ा पाप है, कितना गलत है ये, हम कितने भोले थे, हमें नहीं पता था, हम आपको अवेयर कराने के लिए वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस सब्सटेंस को यूज करने वाले बॉडी बिल्डर्स और बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए सभी लोगों को इनके अच्छे बुरे इफेक्ट्स पता होते हैं, और उसके बाद भी ये लेना आपकी अपनी इच्छा होती है, क्योंकि आप बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर्स को अपने गेम से बहुत प्यार होता है, बहुत पैशन होता है इसमें कुछ करने का, इसलिए वो लोग इसको यूज करते हैं। वहीं जो लोग इन सब्सटेंस को अब्यूज करते हैं, उन बॉडी बिल्डर्स से इंस्पायर होके या इन्फ्लुएंस होके उनको पहले वो लाइफस्टाइल भी अपनाना सीखना चाहिए। इट्स नॉट इजी टू बिकम अ बॉडी बिल्डर। वहाँ जहाँ आपको सेम डे एक ही चीज खानी होती है, वही अंडे, वही चिकन, वही सब कुछ, हर रोज वो खाना आसान नहीं होता। तो जो यंग लड़के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन डाल लेते हैं ये सोच के कि ऐसी बॉडी बन जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने 10 साल 15 साल इस चीज में लगाए हैं। साथ ही हर रोज डेडिकेशन से वो खाना खाना, गेम के टाइम में सॉल्ट छोड़ना, पानी छोड़ना, वो आसान नहीं होता, वो बहुत टफ पड़ता है। इसलिए सिर्फ थोड़ी शोई बॉडी बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन का यूज एडवाइस नहीं है। आप नेचुरल एक्सरसाइज करके, अच्छी नींद लेके, अच्छा फूड खा के भी एक डिसेंट फिजिक बना सकते हैं, और यही आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये पूरी टेस्टोस्टेरोन की जानकारी, उसके साइड इफेक्ट्स आपको सिर्फ ये अवगत कराने के लिए है कि अगर आप जीवन में इसको लेना चाहते हैं, आप ले रहे हैं, तो आपको कम से कम ये पता हो आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।